हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन मैं आपके लिए सीएसआई एमसीक्यू लेकर आया हूँ। अपनी जो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट की सीरीज चल रही है, अपन उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है नवंबर 2020 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ एमसीक्यू। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया एंड यूकेरियोट। मतलब हमारा जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, वो ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया एंड यूकेरियोट्स के ऊपर आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग कंकरेंट promoter sequence recognition and melting. Okay, melting commences with base flipping where two bases are flipped out into pocket of the primary sigma factor. तो इन्होंने बोला है कि concurrent promoter sequence recognition and melting। ठीक है, मतलब आपको पता है कि प्रमोटर को रिकॉग्निशन करना है एंड वहां पे फिर मेल्टिंग भी करानी है। तो मेल्टिंग कमेंस क्या बोल रहे हैं? मेल्टिंग कमेंसेस विद बेस फ्लिपिंग हो रही है वेयर टू बेस says are flip out into pocket of the primary sigma factor। तो देखो आपको पता है, जब ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट देखते हो आप, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? एक यहाँ पे बॉक्स होता है -35 बॉक्स, और एक यहाँ पे होता है -10 बॉक्स। ओके, -10 बॉक्स, इसको हम एक तरह से प्रेबनो बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेबनो बॉक्स कहते हैं। और इसको हम बोलते हैं क्या? रिकॉग्निशन बॉक्स। क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन बॉक्स। ठीक है, प्रेबनो बॉक्स की जो सीक्वेंस होती है टी ए टाट होती है, और यहाँ पे TTGACA। ठीक है, एंड प्रेबनो बॉक्स को ही अपन बच्चों मेल्टिंग बॉक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बॉक्स भी हम इसी को कहते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, इस -35 बॉक्स से एक फैक्टर्स आके बाइंड करता है जिसका नाम होता है क्या? सिग्मा। सिग्मा -35 बॉक्स को रिकॉग्नाइज करता है एंड बाइंड -10 बॉक्स से भी करता है, दोनों से ही बाइंड करता है। ठीक है, पर रिकॉग्नाइज किसको करेगा पहले? -35 बॉक्स को। कौन है ये? सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा एक तरह से ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर होता है इन प्रोकैरियोट। ठीक है, इसी के बाद में आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आके बाइंड कर पाता है। इसी के बाद में कौन बाइंड कर पाता है? आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर पाता है। ओके, सो अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जब आप क्या करके जा रहे हो, रिकॉग्निशन कर रहे हो और मेल्टिंग कर रहे हो, तो मेल्टिंग कमेंसेस क्या हो रहा है? मेल्टिंग की वजह से यहाँ पे क्या होता है, कुछ बेस फ्लिप हो रहे हैं, दो बेस फ्लिप हो रहे हैं इनटू द पॉकेट ऑफ द प्राइमरी सिग्मा फैक्टर। तो यहाँ पे कैसे होता है जब ये मेल्टिंग होगी बच्चों? तो मेल्टिंग होती है तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि देखो ये 5 प्राइम एंड है, और मेल्टिंग के टाइम पे लाइक आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे कुछ जो बेसेस होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लिप हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे। और ये 3 प्राइम एंड होगा, और ये अपना यहाँ पे 3 प्राइम एंड है, और ये कौन सा है? 5 प्राइम एंड। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में भी दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो -10 बॉक्स है, -10 बॉक्स मेल्टिंग बॉक्स से यही मेल्टिंग स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे थाइमिन होता है एक, और यहाँ पे क्या होता है? एडेनिन होता है। थाइमिन और एडेनिन होते हैं, ये बेस फ्लिप करते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे? बेस को फ्लिप कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखो इस डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे देखो एडेनिन है 11 पोजीशन पर, और थायमिन अप्रोक्सीमेटली 7 पोजीशन पे। क्या करता है? ये आपस में एक तरह से क्या करके जा रहा है? यहाँ पे बेस फ्लिपिंग हो रही है। ये देखो यहाँ पे बेस फ्लिप हो रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे क्या देख रहे हो आप? दो बेस क्या हो रहे हैं? यहाँ पे फ्लिप हो रहे हैं। एक मिनट, यहाँ पे क्या हो रहा है? दो बेस क्या हो रहे हैं? फ्लिप हो रहे हैं। तो इन्होंने बोला ड्यूरिंग करंट परमोटर सीक्वेंस रिकॉग्निशन एंड मेल्टिंग, मतलब हमने पहले रिकॉग्निशन किया है फिर मेल्टिंग करी है। तो मेल्टिंग क्या करके जा रहा है? कमेंसेस विद बेस फ्लिपिंग वेयर टू बेस क्या हो रहे हैं? यहाँ पे बेसेस आर फ्लिप आउट इनटू पॉकेट ऑफ द प्राइमरी सिग्मा फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्मा ने तो बाइंड कर ही रखा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिग्मा फैक्टर्स ने बाइंड कर रखा है। चाहे आप देखोगे, आप इसको कैसे, ये वे ऑफ प्रेजेंटेशन होती है, आप इसको कैसे बना सकते हो कि सिग्मा ने अभी भी बाइंड कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये एक बार के लिए इस मेल्टिंग को यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से ये बॉक्स को, ये मेल्टिंग बॉक्स दिखा था ना अपन ने, इसको ऊपर लिख देता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास में कौन है? ये आरएनए पॉलीमरेज तो बाइंड करके रखता ही, ये अपना आरएनए पॉलीमरेज। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? ये देखो बेस फ्लिप हुई है, तो ये
क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? डेफिनेटली। ये -10 बॉक्स है, यस, यहाँ पे देखो ये -10 बॉक्स होता है। ओके, सो स्टेटमेंट ए तो एक तरह से करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देखो, बाइंडिंग ऑफ अल्फा अमाइनेटिन to RNA polymerase second permits entry of nucleotide into RNA polymerase second active site and synthesis of RNA but prevent translocation। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि बाइंडिंग हो रही है जो अल्फा अमाइनेटिन की आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। आपको तो पता ही है, देखो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और अल्फा अमाइनेटिन का जो रोल होता है वो कहाँ देखने को मिलेगा आपको? इन यूकैरियोट। इन यूकैरियोट्स इन यूकैरियोट्स यहाँ पे एक ड्रग होती है क्या? अल्फा एमाइनिटिन। अल्फा एमाइनिटिन क्या करती है? ब्लॉक करती है किसको या इनहिबिट करती है? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को। और आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या बना के जा रहा है? ये एम आरएनए सिंथेसिस करता है। सो एमाइनिन नहीं बन पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बाइंडिंग ऑफ अल्फा एमाइनेटिक, जो अल्फा एमाइनेटिन बाइंडिंग करता है आरएनए पॉलीमरेज से, तो ये क्या करता है? परमिट करता है एंट्री ऑफ न्यूक्लियोटाइड इनटू आरएनए पॉलीमरेज एक्टिव साइट। सिंथेसिस हो रहा है आरएनए, बट ये क्या करता है कि प्रिवेंट करता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब कि देखो आप क्या करोगे, ये आपका अगर डीएनए है, ये डीएनए है और डीएनए ये तो मेल्टिंग करा रखी है अपन ने, और आपने यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग करा रखी है, तो आरएनए पॉलीमरेज अब आगे ट्रांसलोकेट नहीं होगा। ये इसने यहाँ तक जितने भी न्यूक्लियोटाइड थे इनको तो रीड कर लिया, इनके अंगेस्ट में बना भी दिया है, ठीक है, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट भी बाहर निकल दिया। पर अब ये आरएनए पॉलीमरेज को बोल रहा है कि भाई ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इसके ट्रांसलोकेशन को ब्लॉक कर देगा, तो एमआरएनए नहीं बन पाएगा। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? डेफिनेटली ये भी करेक्ट है। फिर इन्होंने बोला है क्या कि आरएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट होता है कैन यूज अपस्ट्रीम प्रमोटर विद 3 कंसेंसन सीक्वेंसेस। तो बच्चे यहाँ पे देखो, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कैन यूज अपस्ट्रीम प्रमोटर। डेफिनेटली यहाँ पे अपस्ट्रीम प्रमोटर या अपस्ट्रीम बाइंडिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे 3 कंसेंसन सीक्वेंस नहीं होती है, बिल्कुल भी कंसेंसन सीक्वेंस नहीं है। एज वेल एज इंटरनल प्रमोटर हैविंग, और प्रमोटर के पास में बाइपेप्टाइड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। बाइपेप्टाइड मतलब यहाँ पे कुछ 2 कंजर्व बॉक्सेस देखने को मिलते हैं। तो इसका अभी अपन ने यहाँ पे एक वो ले रखा है, लाइक आपने जीन 9 या जीन 11 देखी होगी, बेंजामिन, तो वहाँ पे बता रखा है, वहाँ पे ऑलरेडी क्लियर दे रखा है कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है जब बाइपेप्टाइड प्रमोटर। बाइपेप्टाइड प्रमोटर मतलब कि यहाँ पे देखो बॉक्सेस देखने को मिलते हैं, कौन कौन से? तो यहाँ पे देखो अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट यूपीई अपस्ट्रीम, आपको क्लास में बताया था कि यहाँ पे यूपीई अपस्ट्रीम बाइंडिंग अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट या अपस्ट्रीम बाइंडिंग फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट प्रेजेंट होता है। द आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्रमोटर कंसिस्ट ऑफ ए कोर प्रमोटर, एक तो कोर प्रमोटर होता है और एक क्या होता है? अपस्ट्रीम कंट्रोलर एलिमेंट। तो यहाँ पे 2 कंजर्व सीक्वेंस होती है, ना कि 3 कंजर्व सीक्वेंस होती है। अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट और एक होता है यहाँ पे कोर प्रमोटर, ठीक है। एंड देन यहाँ पे स्टार्ट साइट होती है। देन अब यहाँ पे स्टार्टिंग में जब आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि अपस्ट्रीम बाइंडिंग फैक्टर बाइंड करता है किस पे? अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट पे। एंड देन यहाँ पे क्या होता है कि डाटा बाइंडिंग प्रोटीन है, सेलेक्टिविटी फैक्टर है, SL1 है, वो आके बाइंड कर जाते हैं। देखो यहाँ पे SL1 दे रखा है, ठीक है, ये बाइंड करेगा SL1, और यहाँ पे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करती है और ट्रांसक्रिप्शन को कंटिन्यू करती है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या बाइपेप्टाइड सीक्वेंस है? डेफिनेटली। पर कंजर सीक्वेंस कितने हैं? ओनली 2। तो यहाँ पे 3 कंजर सीक्वेंस बोल दिए इन्होंने, इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर इन्होंने बोला फैक्ट एफएसीटी फैक्ट फैसिलिटेट क्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद आरएनए पॉलीमरेज ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन एंड हेल्प डिस्प्लेस हिस्टोन ऑक्टामर ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो डेफिनेटली ये बात भी एकदम सही है। फैक्ट का मतलब क्या है? फैक्ट का मतलब होता है, देखो मैंने यहाँ पे इसके लिए भी एक इमेज ले रखी है ताकि अपन जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर ले, ठीक है। फैक्ट क्या है ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आपके क्रोमेटिन रिमॉडलिंग का टॉपिक है, क्रोमेटिन रिमॉडलिंग मैंने डिटेल में पढ़ा है। तो फैक्ट क्या होता है? फैसिलिटेट क्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे देखो फैक्ट क्या होता है? फैक्ट इज ए क्रोमेटिन स्पेसिफिक इलोंगेशन फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ क्रोमेटिन टेम्पलेट इन विट्रो। इन विट्रो कंडीशन में रिक्वायरमेंट है। फैक्ट क्या करता है? स्पेसिफिकली इंटरेक्ट करता है विद न्यूक्लियोसोम एंड हिस्टोन H2A H2B, क्योंकि हमें पता है जब हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, लाइक आपने देखा होगा या अपन ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, तो आपको पता है हमारी जो क्रोमेटिन है इसके ऊपर आपको आगे क्या मिल सकती है? एक न्यूक्लियोसोम देखने को मिल सकता है, मैंने आगे पढ़ाया था। तो ये न्यूक्लियोसोम अगर आपके अगर सामने आ जाता है, तो इस न्यूक्लियोसोम को रिमूव करने का काम कौन करेगा? देखो ये अपना आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंड कर रखा है एंड देन ये आरएनए बना रहा है।
ठीक है, पर आगे जब मूव करा इसको सामने न्यूक्लियोसोम दिख गया, तो न्यूक्लियोसोम को रिमूव कैसे करें? अब न्यूक्लियोसोम को रिमूव करने के लिए हमें क्या चाहिए? दो प्रोटीन चाहिए होती है, या तो फैक्ट चाहिए होता है या चाहिए होता है HIRA, हीरा। दो चीज चाहिए, हीरा चाहिए या आपको चाहिए होता है क्या? फैक्ट। तो यहाँ पे फैक्ट का रोल यही है कि ये क्या करके जाएगा, H2H2B डाइमर से इंटरेक्ट करेगा, देन क्या करेगा फैक्ट? देन फैक्ट क्या करके जा रहा है? फैक्ट अपीयर टू एक्ट एज ए हिस्टोन चैपरोन टू प्रमोट H2H2B डाइमर डिसोसिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियोसोम एंड अलाउ आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ट्रांसक्रिप्शन एंड ऑन क्रोमेटिन। मतलब कि ये एक तरह से क्या चैपरोन है, एक तरह से इसको पहले डिसअसेंबल करेगा, रीअसेंबल भी कर सकता है, एंड देन ये अलाउ करेगा ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू हो। एंड देन यहाँ पे एक और फैक्टर है TRX कोरिलेट विद द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम डिप्लीटेड ऑन वन H2H2B डाइमर। तो देखो यहाँ पे क्या है, मॉडल ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फैक्ट। तो यहाँ पे आपके क्या है, ये न्यूक्लियोसोम है, यहाँ पे क्रोमेटिन ने बाइंडिंग कर रखी है, सामने क्या हो गया, अगर फैक्ट आएगा, आरएनए पॉलीमरेज है, फैक्ट आएगा तो वो फैक्ट को पीछे की तरफ मूव कर देगा, बस इतना सा काम है। तो यहाँ पे क्या ये स्टेटमेंट सही है जो यहाँ पे इन्होंने बोला है? ये देखो, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? डेफिनेटली ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट रिप्रेजेंट ऑल करेक्ट स्टेटमेंट? तो यहाँ पे A, B और D सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? B, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन्होंने बोला है कि स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए यूज्ड टू प्रोसेस एंड केमिकली मॉडिफाइड आरआरएनए आर कॉल्ड। तो स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए की बात की जा रही है बच्चों, तो स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं? केमिकली मॉडिफाइड आरआरएनए आर कॉल्ड। इसको हम क्या बोलेंगे? स्मॉल NO न्यूक्लियोलर आरएनए, SNO आरएनए। ऐसा ही आरएनए का मतलब होता है स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, तो ये तो गलत हो जाएगा। SNRNA मतलब क्या होता है? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, न्यूक्लियोलर आरएनए नहीं होता है, न्यूक्लियर आरएनए, तो ये भी गलत हो जाता है। ऐसे CARNA भी नहीं होता है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा SNO आरएनए। जो SNO आरएनए होता है यूज टू प्रोसेस ऑफ केमिकली मॉडिफाइड आरआरएनए आर कॉल्ड। क्योंकि आरआरएनए कहाँ मिलता है आपको पता ही, आरआरएनए का फॉर्मेशन कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। और बच्चों ये कहाँ देखने को मिलता है? ये कहाँ देखने को मिलता है? ये देखने को मिलेगा बच्चों कहाँ पे? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अंदर देखने को मिलता है। आपको ये डिटेल के अंदर बता रखा है मैंने। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 14 का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एंड लिस्टेड बिलो आर डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए is produced in the cell column A and their function column B but not in the same order. Okay, एक बार अपन इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि अपन को दिख जाए आराम से। ये देखो, ये सो इन्होंने क्वेश्चन क्या बोला है कि यहाँ पे क्या है? मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ठीक है। हमें बताना है SNRNA का काम क्या है, और हमें SIRNA का काम बताना है, MIRNA का, और SNORNA का काम बताना है। तो SNRNA का काम बच्चों क्या है? SNRNA आपको पता है स्प्लाइसिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। SNRNA क्या है? ये लाइक U1 SNRNA हो गया, U2 SNRNA हो गया, आपका U4 हो गया, U5 हो गया, U6 हो गया, ये क्या है? SNRNA, ठीक है, स्प्लाइसिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर अपन स्प्लाइसिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है तो बच्चों यहाँ पे देखो कि क्या है स्प्लाइसिंग के लिए? कौन सा है? टर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन बाय डायरेक्ट डिग्रेडेशन ऑफ सेलेक्टिव एमआरएनए। यहाँ पे एमआरएनए डिग्रेडेशन है, तो एमआरएनए का रेगुलेशन पे आएगा। रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, ये क्या करके जा रहा है? रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन बाय ब्लॉकिंग ट्रांसलेशन एंड सेलेक्टिव एमआरएनए। ये भी एक तरह से रेगुलेशन में काम आ रहा है। तो देखते हैं SIRNA या MIRNA। पर यहाँ पे इन्होंने थर्ड ऑप्शन बोला है फंक्शन इन ए वैरायटी ऑफ प्रोसेस इंक्लूडिंग स्प्लाइसिंग ऑफ प्री एमआरएनए। अच्छा, स्प्लाइसिंग ऑफ प्री एमआरएनए के लिए तो ये क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड हो जाएगा। ये थर्ड यहाँ पे भी नहीं दे रखा, यहाँ नहीं दे रखा, अब दो जगह दे रखा, तो इसको तो रोंग कर देते हैं, दोनों को नहीं पढ़ना है। अब हमारे यहाँ पे ये थर्ड दे रखा है दोनों जगह पे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है। नेक्स्ट ने बोला है SIRNA। तो SIRNA क्या करके जा रहा है? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए क्या करेगा? टर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन बाय डायरेक्ट डिग्रेडेशन ऑफ सेलेक्टिव एमआरएनए। ये टर्न ऑफ कर सकता है, डेफिनेटली ये टर्न ऑफ करेगा अपना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर अपन देखें तो MIRNA का रोल है। MIRNA का काम क्या होता है? MIRNA क्या करता है? ये रेगुलेट करेगा एक तरह से, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन को, ठीक है। ये क्या करके जाएगा? रेगुलेट करेगा जीन एक्सप्रेशन बाय ब्लॉकिंग ट्रांसलेशन बाय ट्रांसलेशन ऑफ सेलेक्टिव एमआरएनए, ठीक है। तो ये बात भी सही है। और SNORNA का फिर लास्ट में अपने पास बचता है कौन सा? एक ही ऑप्शन बचता है अपने पास में कि SNORNA क्या करके जाएगा? ये यूज होता है टू प्रोसेस ऑफ केमिकली मॉडिफाई आरआरएनए। अभी अपने SNORNA का रोल ऑलरेडी पढ़ा था, थोड़ी देर पहले ही अपन ने देखा था SNORNA का। ये देखो, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए यूज टू प्रोसेस द केमिकल मॉडिफाई आरआरएनए और कॉल्ड। तो 2014 में ये क्वेश्चन आया था, डी सेक्शन का क्वेश्चन है SNORNA, और यही क्वेश्चन रिफ्रेम होकर वापस 2015 के अंदर मैच द फॉलोइंग के अंदर पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का, 15 का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा।
ठीक है। ए क्या हो जाएगा हमारा थर्ड, बी क्या हो जाएगा वन, सी हमारा हो जाएगा क्या सेकंड, एंड डी हो जाएगा फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब टीआरएनए जीन। टीआरएनए जीन को कौन बना के जा रहा है? तो टीआरएनए जीन को बनाने के लिए आपको हमेशा बताया ही गया है कि पहले ही क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी समझा दिया था कि आरएनए पॉलीमरेज क्या है, तीन टाइप के हैं यहाँ पे। ठीक है, तीन टाइप कौन कौन से है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट बनाता है आर आर एन ए, सेकेंड बनाता है क्या एम आर एन ए, सेकेंड क्या बनाएगा एम आर एन ए, और थर्ड बनाएगा हमारा क्या टी आर एन ए। ओके, ऐसा नहीं है कि सेकंड एम आर एन ए बनाता है, ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर समझा रखा है, ये एम आई आर एन ए बनाता है, ये एस आई आर एन ए बनाता है। ठीक है, ये टी आर एन ए के अलावा यू सिक्स एस एन आर एन ए बनाता है, और ये बनाएगा हमारा 5 एस आर आर एन ए भी यही बना के जाएगा, और ये 5.8 18 एस और 28 एस आर आर एन यही बना के जा रहे हैं। तो इस बिहार पे हमें पता चल गया कि हमारा जो ये क्या बना के जाएगा, टी आर एन ए बनाने का काम कौन करेगा? पॉलीमरेज थर्ड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि प्रमोटर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड आर लोकेटेड एट। तो प्रमोटर यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है उसका लोकेटेड कहाँ होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो आपको ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज थर्ड पढ़ाया था, तो वहाँ पे हमने इसके प्रमोटर के बारे में बताया था बच्चों। देखो मैं यहाँ पे बताया था उसके बारे में। तो जो प्रमोटर होता है इसका, देखो, तो यहाँ पे क्या होते हैं कि तीन टाइप के प्रमोटर होते हैं यहाँ पे, लाइक तीन टाइप के प्रमोटर कैसे? टाइप फर्स्ट प्रमोटर, ठीक है। टाइप फर्स्ट प्रमोटर के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो बॉक्सेस होते हैं, यहाँ पे भी कुछ बॉक्सेस होते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बॉक्स कौन सा ए, एंड यहाँ देखने को मिलेगा बॉक्स सी। ठीक है, देन कोडिंग सीक्वेंस, एंड देन इसकी थोड़ा आगे जाके टर्मिनेटर सीक्वेंस देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो प्लस वन साइड होती है, प्लस वन साइड इनिशिएटर साइड होती है, वो अपस्ट्रीम टू प्रमोटर होती है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें टाइप सेकंड, ये मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट की प्लेलिस्ट आप देखोगे तो उसके अंदर डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगा। टाइप सेकंड प्रमोटर की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी होगा टाइप सेकंड प्रमोटर के अंदर बॉक्स ए और बॉक्स बी, और इसमें भी स्टार्ट साइड की होती है, अपस्ट्रीम टू प्रमोटर होती है, मतलब कि दोनों ही जगह पे क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रमोटर इज ट्रांसक्राइब, प्रमोटर इज ट्रांसक्राइब। ये जो फर्स्ट होता है ये बना के जा रहा है ट्रांसक्राइब होके 5 एस आर आर एन, और ये यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्रमोटर इज ट्रांसक्राइब, और यहाँ पे ये क्या बना के जा रहा है, ये बना के जा रहा है हमारा टी आर एन। अब एक और प्रमोटर होता है यहाँ पे टाइप थर्ड प्रमोटर, टाइप थर्ड प्रमोटर। टाइप थर्ड प्रमोटर की बात की जाए तो बच्चों ये क्या बनाता है, यहाँ पे अगर अपन बात की जाए टाइप थर्ड प्रमोटर की, तो यहाँ पर भी क्या होता है, ऑक्ट होता है एक तो, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है प्रमोटर प्रॉक्सिमल सीक्वेंस एलिमेंट, और यहाँ पे होता है टी ए, और यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्लस वन साइड थोड़ा डाउन स्ट्रीम है, तो यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, ये बनाता है हमारा U6 SN RNA, और यहाँ पे प्रमोटर ट्रांसफर नहीं होता, प्रमोटर इज नॉट ट्रांसक्राइब। बट बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो में देखो, टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड में प्रमोटर ट्रांसक्राइब हो रहा है, तो प्रमोटर फॉर द आईएनए पॉलीमरेज थर्ड, अब इनकी लोकेशन में अगर आपको देखनी है तो देखो, यहाँ पे प्लस वन साइड है, तो यहाँ पे क्या होता है +10, मैं यहाँ पे रेड से लिखता हूँ, यहाँ पे क्या होता है +10, फिर प्लस यहाँ पे होता है बॉन्डी होती है +30, फिर यहाँ पे होती है +50, +70। ऐसे ही अगर अपन बात की जाए, और सॉरी, ये होगी किसके अंदर, ये नहीं होगी, ये तो अपनी देख, देख, देखो, जो टाइप टाइप सेकंड होता है ना, इसके अंदर होती है ये वाली +10,
फिर होती है +30 +50 और +70। इसके अंदर बॉक्स ए के अंदर टाइप फर्स्ट पैरामीटर में बॉक्स ए के अंदर जो सीक्वेंस होती है, यहाँ पे जो बाउंड्री होती है +50, देन +70, +80 और +90। ठीक है। एंड ऑक्ट की और इनकी देखी जाए तो प्रॉक्सिमल सीक्वेंस एलिमेंट -60 पे होता है, टाटा -30 पे होता है। ये इनकी क्या होती है, थोड़ी लोकेशन होती है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे तो कोई भी ऐसी चीज आई देखने को नहीं मिल रही। मोर देन 1000 बेस पे अब इस टाइम ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा। +1 से +10 भी नहीं देखने को मिल रही, -35 से -10 भी नहीं देखने को मिल रही। तो ये क्या है, विद इन ट्रांसक्राइब सीक्वेंस। मतलब कि प्रमोटर ट्रांसक्राइब है तो प्रमोटर की जो सीक्वेंस होती है वो कहाँ लोकेटेड होती है, प्रमोटर of iron parameters third are located within the transcribe sequence। मतलब कि ये परमोटर ट्रांसक्राइब है तो परमोटर की सीक्वेंस विद इन द ट्रांसक्राइब सीक्वेंस देखने को मिलेगी। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे मोस्टली क्वेश्चन खत्म हुए। ठीक है, आज अपन इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इन केस फिर भी कोई डाउट है, अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना बच्चों कि आपको कहाँ डाउट रह गया है और क्या समझ में नहीं आया है। अगर कुछ अच्छे से समझ में आया हो, कोई डाउट ना रहा हो, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। बाय, टेक केयर।